नमस्कार। आने वाली 12 जनवरी दिन मंगलवार को हम सभी देशवासी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाने जा रहे हैं। सारे देश में सभी जगह बहुत सारे आयोजन, विभिन्न विद्यालयों में कहीं लेख प्रतियोगिता, कहीं भाषण, कहीं उनके जीवन के व्यक्तित्व की गाथाओं का कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों द्वारा पूरे देश भर में आयोजित किया जाता है। यह दिन सारे युवाओं के लिए विशेष है क्योंकि हमारे युवा हृदय सम्राट, हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को 1863 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा हम सबके जहन में रहेंगे। उनके काम, उनके ज्ञान और उनके व्यक्तित्व ने सारी दुनिया में भारत की प्रतिभा का लोहा माना है। आपने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया शिकागो में। उनके भाषण, उनका चरित्र, उनके व्याख्यान आज भी जीवित हैं। स्वामी जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। उनके व्यक्तित्व के मोटिवेशन के लिए कही गई बातें आज भी चरितार्थ हैं, आज भी जीवंत हैं। आज जहाँ सारी दुनिया डिप्रेशन, अवसाद और विषमताओं के दौर से गुजर रही है, वहाँ स्वामी जी के कहे हुए सारे कोट, सारे बातें आज भी यथार्थ में हैं। उनका पहला जो सारी दुनिया जिसको एक युवाओं के लिए एक ध्येय वाक्य है, उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक आपको अपनी मंजिल मिल ना जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है। इसी तरह उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमज़ोर समझना। आप देखिए इससे बढ़िया क्या मोटिवेशन हो सकता है। उन्होंने कहा लव इज़ लाइफ, स्ट्रेंथ इज़ लाइफ एंड वीकनेस इज़ डेथ। तो जहाँ शक्ति है वहाँ पे ऊर्जा है, वहाँ पे जीवन है, और जहाँ शक्तिहीनता है, जहाँ पर निर्बलता है, वहाँ पर मृत्यु है। स्वामी जी की बातें हर युग में चरितार्थ रहेंगी। उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी मार्ग पर अगर चल रहे हैं और अगर उस पर कोई परेशानी ना हो तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जितने भी जीवन में विषमताएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनको भी कैसे सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, ये स्वामी जी के व्याख्यान में और उनके उपदेशों में हमें मिलता है। हर एंगल पर उन्होंने कुछ ना कुछ बोला है। शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने बोला कि तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता है, आपके अंदर की आत्मा ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आप अपने आप को नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं पहचानते हैं, तो आप परमात्मा को कभी नहीं जान सकते। इसी तरह उनका सारा जीवन तपस्या, त्याग और अध्ययन और जन सेवा में गुजरा। उनका एक एक क्षण, एक एक पल सेवा में व्यतीत हुआ। उन्होंने इसी सेवा कार्य के लिए नर सेवा, नारायण सेवा, इस ध्येय वाक्य को मानते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और हरिद्वार से एक चिकित्सालय का आरंभ किया जो सारी दुनिया में सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपके सामने हैं। ये हम ही हैं कि अपने आँखों के सामने अपना हाथ रख के कहते हैं कि बहुत अंधेरा है। अर्थात उन्होंने हर स्थिति में, हर परिस्थितियों में लड़ना सिखाया, जीना सिखाया। और आज जितने भी कंपटीशन के दौर में हैं, जितने भी युवाएं हैं, उनके जो भी समस्याएं हैं, जो भी विषमताएं हैं, अगर उनके जीवन दर्शन को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब लोग आवाहन करें विवेकानंद जी के आदर्शों का, उनके वाक्यों का, उनके चरित्र को हम लोग जन्मदिन के दिन याद करके अपने जीवन में उतारें और भारत की जो अखंड गौरवशाली परंपरा रही है, जो आध्यात्मिक गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है, उसी की भावना को चरितार्थ करें। विवेकानंद जी का जो एक वाक्य जो अवश्य रूप से कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा, उठो मेरे शेरों, जागो, आप निर्बल नहीं हैं, आप
यू आर नॉट शीप। अर्थात हमेशा उन्होंने मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए, जगाने के लिए, सेवा के लिए, आध्यात्म के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी मानव को मानव के रूप में कैसे जीना चाहिए, कैसे इंसान को इंसान के तरीके से जीना चाहिए, कैसे जो है वेद को समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने जीवन को समझना है तो अपनी आत्मा को समझो, अपनी आत्मा की सुनो। और जब कन्फ्लिक्ट की स्थिति में उन्होंने कहा जब भी दिल और दिमाग में जब भी कोई आपको अशुभता लगे निर्णय करने में, तो हमेशा फॉलो विथ योर हार्ट, अपने जो है हृदय की सुनो। तो हमेशा विवेकानंद जी ने एक दिशा दी है, एक विजन दिया है, एक ऐसा तरीका दिया है जिसको हम जिएं। आइए हम सब जो है उनके जन्मदिन पर उनकी बातों को मानें, सुने और अपने जीवन में उतारें, और अपने देश को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। हम जिस भी पद पर, जिस भी पोस्ट पर, जिस भी कार्य में लगें, उसको पूजा की तरह करें। स्वामी जी ने हमेशा कहा है, वर्क इज वर्शिप, भगवान की पूजा ही आपका कर्म है। योगस्यु कर्मसु कौशलम, काम की कुशलता ही योग है, और उस काम को कुशलता पूर्वक करना ही पूजा है, और कर्म स्थल ही आपका मंदिर है। आइए हम सब जो है विवेकानंद जी को याद करके उनके जन्मदिन पर उनके कंट्रीब्यूशन को हृदय से मानते हुए अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें। और जय हिंद, जय भारत।